मैं कमलेश सेन लेखन पठन एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और अब हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम एमपी आबकारी विभाग में जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए थे उन्हें हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, वीडियो थोड़ा हो सकता है दोस्तों लंबा हो जाए, ठीक है, पर हम हो सकता है इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। कौन मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र का एक अच्छा उदाहरण है? तो कृषि भूमि। जेनेवा प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किस चीज का युद्ध में उपयोग करने पर जोर देता है? रासायनिक एवं जैविक हथियारों के प्रयोग में कौन वंशानुक्रम की इकाई है? तो जीन। भारत को कितने बायोजियोग्राफिकल जोन में विभक्त किया गया है? तो 10 जियोग्राफिकल जोन में। किसकी इलेक्ट्रॉनों के उच्चतम बंधुता है? F-। कार्वे को कार्य पानी में धोना अधिक सुविधाजनक होता है। गर्म पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। कौन सा खनिज अम्ल नहीं है? साइट्रिक अम्ल। कौन सा कार्सिनोमा का कारण बनता है? तो उपकला कोशिका। उन कणों का नाम बताएं। उन कणों का क्या नाम है जो क्रिस्टा और माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली के भीतर भाग में स्थित थे? तो ऑक्सीसोम्स। निम्नलिखित में क्षारक लवण की पहचान है? सोडियम कार्बोनेट। निम्नलिखित में से कौन सा RH व्हिटेकर द्वारा वर्गीकृत जगत में एक नहीं है? तो स्थानीय जंतु। किस तकनीक से बचने के पितृत्व को स्थापित किया जा सकता है? तो DNA फिंगरप्रिंट को। मध्य लेमेला की सबसे अधिक प्रचुर पदार्थ कौन सा है? तो पैक्टिन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज में ऑक्सीजन से होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। ओजोन परत के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो जोसेफ फॉरमैन ने। हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम में कौन से कोशिकांग बहुतायत भरे होते हैं? तो लाइसोसोम। इलेक्ट्रॉनिक बंधन में इलेक्ट्रॉनों के नाभिक के सापेक्ष आकर्षण के रूप में जाना जाता है। तो वैद्युतीय ऋणात्मकता। एक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अजैविक घटक निम्न में से कौन से हैं? तो दिए गए सभी विकल्प। प्रोटीन, कार्बन और मिट्टी। कौन सा घ्राण सूचक है? तो प्याज एक घ्राण सूचक है। प्रतिरक्षा प्रणाली से बनती है त्रिदोषण और कोशिका मध्यस्थ प्रणालियों से। कौन सा कोशिकांग अंग केंद्रक लिफाफे और केंद्र झिल्ली के बीच की कड़ी है? तो अंतःप्रद्रव्य जाली। कौन सा तनु अम्ल से उपचारित होने पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ेगा? तो चूना। भारत का सबसे प्रथम हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सी शर्करा RNA में उपस्थित होती है? तो राइबोज। उच्चतम द्विव आघूर्ण वाले रासायनिक यौगिक की पहचान कीजिए? तो NH3। निम्नलिखित में कौन सा अवशेषी अंग है? तो वर्मीफॉर्म परिशिष्ट। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का उल्टा पिरामिड होता है? तो तालाब में। सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित जंगल सफारी नंदनवन जू का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो रायपुर छत्तीसगढ़ में। कौन सा डाइवेसिक अम्ल का उदाहरण है? तो फास्फोरस अम्ल। क्रोमेटोफोरस की क्या भूमिका है? निम्नलिखित में से किसने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी है? तो चार्ल्स डार्विन ने। निम्नलिखित में से कौन मानव गतिविधि
जो क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव वालों अधिकतम पर्यावरण प्रदूषण कम बनाती है तो औद्योगिकरण प्रदूषण का कारण बनती है। औद्योगिकरण का कारण गुणसूत्र संख्या 21 की अतिरिक्त प्रति उपस्थिति है तो डाउन सिंड्रोम, NaCl जालिका ऊर्जा सामग्री क्या है तो 788 kJ मोल इनवर्स जल के परासरणी विस्तार में रखी कोशिका को नियंत्रित करने वाला मुख्य कारक है तो रिक्तिकाएं प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कौन है तो बकरी, हिरण, टिड्डा, गाय, भैंस और खरगोश। तालाब के परितंत्र में किस क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है तो लिम्नेटिक क्षेत्र में। ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा गया था, पट्टी का रंग हो गया, रंग नहीं बदलता। भारत का प्रथम समुद्री पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है तो कच्छ की खाड़ी। फैथम निम्नलिखित में से किसकी इकाई है गहराई की फैथम। विटामिन के लिए रासायनिक विटामिन के लिए आवश्यक है प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण। निम्नलिखित में से कौन सी विधि पीएच मान का सही निर्धारण करने के लिए उपयुक्त है तो पीएच मीटर। लिविंग प्लेटलेट सूचकांक क्या है तो जैव विविधता का सूचक। वजन का प्रतिनिधित्व करता है तो बल। महोगनी रोजवुड किस बायोम के वृक्ष से है तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन बायोम। CO बॉन्ड ऑर्डर क्या है तो 3। मूल रूप से किसने प्रस्तावित किया था कि जीवन का पहला रूप पूर्व विद्यमान निर्जीव कार्बनिक अणुओं में आ सकता है तो ओप्रिन और हॉल्डेन ने। बंधन क्रम सभी प्रजातियों, आयाम और आणविक के लिए समान है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कौन सा मानव शरीर के लिए आवश्यक प्रमुख खनिज नहीं है तो सिलिकॉन। कौन सा समजात अंग का उदाहरण है तो मनुष्य के अग्रपाद, चमगादड़ के पंख। कौन सा प्राकृतिक ऑक्सीन है तो इंडोल 3 एसिटिक अम्ल। कौन सा जीवों के संरक्षण के लिए एक सीट स्थल है तो वनस्पति उद्यान। किस प्रकार के पौधे प्रकाश में श्वसन प्रदर्शित करते हैं तो C3 पौधे। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है तो 22 अप्रैल को। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मृदा को कितने भागों में डिवाइड किया गया है तो 8 भागों में। स्टॉकहोम समझौता किससे संबंधित है तो पर्यावरण से। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है तो विटामिन B। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है तो विटामिन B वसा में है, सॉरी ये पानी में है। गाय भैंस पानी में, मतलब B और C पानी में घुलनशील है जबकि ADE के वसा में घुलनशील है। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है तो सौर ऊर्जा। आदिम सूप की अवधारणा किसने प्रस्तावित की थी तो हॉल्डेन ने। मूंगफली में एफ्लाटॉक्सिन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है तो कवक। झूम की खेती को इस नाम से भी जाना जाता है तो स्थानारण खेती। क्रॉन्च शरीर रचना में प्रकट होती है। लंबी श्रृंखला वाले यौगिक के लिए सामान्य परमाणुओं के बीच स्वसंबंध के बीच को जाना जाता है तो श्रृंखलन। न्यूटन मीटर निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की SI इकाई है तो टॉर्क। आधे पत्ते और प्रयोग में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए
किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो KOH का CH3CH2CH इज इक्वल टू CH2 का संक्षिप्त IUPAC रूप है। तो ब्यूटेन 1 इन उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र हैं? तो सोनभद्र में सबसे कम वन क्षेत्र हैं। किस भारतीय राज्य ने सबसे पहले बायोडीजल को अपनाया? तो राजस्थान ने। एक हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण का प्रारंभिक उत्पाद होने की सर्वाधिक संभावना क्या है? तो एक साधारण चीनी। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशियों में केवल परिमाण है लेकिन दिशा नहीं है? तो गति में। अल्पाइन वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमालय में। मृदा को अपरदन को रोकने या कम करने का के क्या उपाय हैं? तो पेड़ों की संख्या बढ़ा करके। कौन सा साइक्लोब्यूटेन का आणविक है? तो C4H8। किस कीट के पंख ढके होते हैं? तो भृंग के। एक पदार्थ के लिए एक कम करने वाले एजेंट के रूप में संभव है? तो इलेक्ट्रॉन दान करें। कौन सा विटामिन सी में उच्च है? तो मछली। जिगर का तेल। किस कार्बन यौगिक में आयनों की अनुमति नहीं है? तो CHCl3। कौन सा पारिस्थितिकी पारस्परिकता को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? संघ जिसमें दोनों प्रजातियां लाभान्वित हो। किस अणु में ट्रिपल बॉन्ड होता है? तो नाइट्रोजन में। लिग्नाइट किस प्रकार का ईंधन है? तो द्वितीयक ईंधन। दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है? तो टेनेसी नदी को। बक मिनरल फुलरिन के एक गोलाकार अणु में कितने कार्बन होंगे? तो 60। किस शैक्षणिक संस्थान ने शोध किया कि भारत गंगा के मैदान में अमोनिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? तो IIT खड़गपुर ने। प्राथमिक जड़ के रूप में विकसित होने वाली जड़ प्रणाली कहा जाता है? तो मूसला जड़ को। पादप रोग को वले रोग क्यों कहा जाता है? तो आलू का मुरझाना वले रोग को कहा जाता है। एसिटिलीन और संश्लेषण गैसें किस प्रकार के ईंधन हैं? तो द्वितीयक गैसीय ईंधन। जड़ बाल कहाँ उगते हैं? तो परिपक्वता के क्षेत्र में। कौन सा द्रव के क्षयणता के गुणांक की परिभाषा है? तो उच्चारण, एटा, वेग, ढाल को कतरनी, प्रतिबल अनुपात। कौन सा एक समुदाय की विशेषता नहीं है? तो समुदाय हमेशा स्थिर होते हैं। कौन सा रंग प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है? तो लाल एवं नीला। कौन सा लिंग संबंध अप्रभावी रोग है? तो हीमोफिलिया। कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के मुख्य संघटक का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ब्यूटेन। एरोबिक श्वसन में ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु में कितने ATP होते हैं? तो 38 ATP। गन्ने में लाल सड़न का कारण निम्न में से कौन सा है? तो फंगल संक्रमण। कौन सा ईंधन शैवाल कार्बोहाइड्रेट सामग्री से बनाया जाता है? तो बुटानॉल। किस पदार्थ से पेंसिल लेड बनता है? तो ग्रेफाइट से। वह व्यवस्था जिसमें एक फूल कली में बाह्य दल या पंखुड़ियों की व्यवस्थित की जाती है? पुष्पदल विन्यास। घास स्थलीय तथा वन परितंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? तो सदैव सीधा। पौधे में झुलसा रोग कैसे दिखता है? तो जले हुए रूप में। पुष्पों की पुष्प अक्ष पर लगने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो पुष्पक्रम।
पानी दो प्लेटों के बीच बहता है, जिसके शीर्ष स्थिर है, जिसका तल v वेग से चलता है। शीर्ष प्लेट के संपर्क में आने पर द्रव का वेग क्या होता है? तो 0। डीएनए से आरएनए बनाने की प्रक्रिया की सही अवधि क्या है? तो प्रतिलिपि। किसमें औषधीय गुण हैं? तो बेलाडोना में औषधीय गुण हैं। उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत के विनाश की स्थिति किस माह के बीच देखी जाती है? तो मार्च और अप्रैल में। कौन सा बेकिंग सोडा के साथ तेज बुदबुदाहट देता है? तो इथेनोइक अम्ल। हर घर जल योजना को पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो गोवा। में पौधे पहले पीलापन, फिर काला पड़ना और फिर सूखना शुरू हो जाता है, तो डाइबेक में। कौन सा ईंधन कैलोरी मान के आधार पर सबसे कुशल माना जाता है? तो हाइड्रोजन। कौन सा विटामिन बड़ी मात्रा में हड्डियों को नुकसान पहुंचाता है? तो विटामिन सी। हमें ऑफसेट कहाँ मिलते हैं? तो पिस्टिया में। यौगिक का नाम CH3 CH2 CHO है, तो प्रोपेनल। कौन सा कारक पाइपलाइन के माध्यम से तेल परिवहन की दक्षता को प्रभावित करता है? तो श्यानता। इकोमार्क किन भारतीय उत्पादों को प्रदान किया जाता है? तो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। खाद्य जल में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? तो एक दिशीय के कारण एक सील की जगह कोयला या लकड़ी का कोयला जलाना खतरनाक है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता का खतरा है। फलों के पकने के लिए कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी है? तो इथिलीन। ऊर्जा की SI यूनिट क्या है? तो जूल। कोशिका विभाजन चक्र के दौरान क्रेमेटिड्स के पृथक्करण की विफलता के परिणाम स्वरूप एक क्रोमोसोम का लाभ या हानि है, जिसे असंतुलित गुणसूत्र कहते हैं। कौन सा एक गैसीय पादप हार्मोन है? तो इथिलीन एक गैसीय पादप। कौन सा पादप रोग कवक द्वारा नहीं होता है? तो क्रूसिफर। पौधों का काला सड़न रोग कौन अभी भी जीवित है? तो चलनी नलिका अभी भी जीवित है। आपके कैलोरी सेवन का कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट आना चाहिए? तो 50 से 60%। कौन सी विशेषता गैसीय ईंधन पर एक दोष के रूप में लागू होती है? तो तुरंत प्रज्वलित नहीं किया जा सकता है। कारगिल युद्ध विनाश के बाद 2016 IUCN की लुप्तप्राय सूची में किस जंगली जानवर को जोड़ा गया था? तो हिमालय ब्राउन बियर की अधिचर्म को राइजोडर्मिस कहा जाता है, तो जड़ को राइजोडर्मिस कहा जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा तत्व महत्वपूर्ण योगदान करता है? तो MO। कौन सा एक सजातीय श्रृंखला में नहीं है? तो C4H8 सजातीय श्रृंखला में नहीं है। राइजोफिलिस्ट्रेशन क्या है? तो जैवोपचार की तकनीक। रोग होने के लिए निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक हैं? तो जीन उत्परिवर्तन एजेंट जो हमारे परिवेश को प्रतिकूल रूप से बदलने का कारण बनती है, उन्हें प्रदूषक के रूप में संदर्भित करते हैं। तो असंतृप्त यौगिकों की पहचान कीजिए। तो प्रोपीन और प्रोपाइन। कौन सा एब्सिसिक एसिड का कार्य है? तो सुस्ती को प्रेरित करना। शुष्क गैसीय ईंधन का कैलोरीफिक मान किसकी उपस्थिति से नहीं होता है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति से। अमेज़न बेसिन के कुछ हिस्सों ने 100 वर्षों
में सबसे खराब सूखे का अनुभव किया तो 2005 में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है तो नाभिक। मेंट्रोक्स डिकार्ड क्या है तो रामसर सूची का भाग। पेयजल में सर्वाधिक आर्सेनिक प्रदूषण वाला शहर कौन सा है तो कानपुर। फोर्टे केमिकल स्मोक प्रदूषण से जुड़ा हुआ है तो वायु। 2 घंटे के लिए 10A की धारा दे जाने वाले 10 OHM प्रतिरोध के तार को उत्पन्न ऊर्जा का मान क्या होगा तो 7.2 इंटू 10⁶ जूल। केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन द्वारा घोषित 100 प्रतीकात्मक धरोहर में कौन शामिल नहीं है तो भीतरगांव का गुप्तकालीन मंदिर कानपुर। जुंकेर के किलो कैलोरी मीटर का प्रयोग किसके कैलोरी मान को निर्धारित करने के लिए किया जाता है तो गैसीय ईंधन को। साबुन के अणु में एक होता है तो हाइड्रोफिलिक सिर और एक हाइड्रोफोबिक पूंछ। कौन सा ईंधन धुआं नहीं उत्सर्जित करता है तो लकड़ी का कोयला। मथुरा की तेल परिष्करण शाला और उसमें शक्ति संयंत्रों के कारण आगरा के ताजमहल को खतरा हो गया है। ताज को कोई संभावित क्षति पहुंचाने का मुख्य वैज्ञानिक कारण कौन सा है तो अम्ल व अवक्षेप्त। किस देश में अम्लता सर्वाधिक होती है तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। मानव शरीर में पाचन तंत्र का कौन सा अंग सबसे लंबा है तो छोटी आंत। किसमें गैस रिक्तिका नहीं है तो अमीबा में गैस रिक्तिका नहीं है। मेंडेलियन विकारों की विशेषता क्या है वे मुख्य रूप से एकल जीन में परिवर्तन या उत्परिवर्तन द्वारा निर्धारित होते हैं। कौन सा प्रदूषक कार के निकास में नहीं आता है तो फ्लाई ऐश। केले के पौधे का गुच्छेदार शीर्ष एक रोग है तो विषाणु। वायुमंडलीय प्रदूषण पर शोध में लाइकेन की आवश्यकता है क्योंकि वे SO2 जैसे प्रदूषकों के प्रति अधिक संवेदनशील है। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रदूषण का स्रोत है तो बैक्टीरिया। परिवेश के तापमान पर अधातु जो तरल है ब्रोमीन। यदि किसी तत्व A के परमाणु में 18 प्रोटॉन है तो इसका मतलब है कि उसमें A+ आयन में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, अतः A+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 17। कौन सा सीसा नामक प्रदूषक द्वारा स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकता है तो एनीमिया। विद्युत जनित्र को परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है। इग्लू क्या है बर्फ से बना घर। अत्यंत सघन वन किसे कहते हैं घनत्व 70% या अधिक हो। कौन सा मेंडेलियन विकार नहीं है तो टर्नर सिंड्रोम। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के टूटने की शुरुआत करता है तो पेप्सिन एंजाइम। दो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है तो इकोटोन। मोसोसोम कार्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है तो प्रजनन से। पौधे में कौन सा हार्मोन पौधों की उनकी निष्क्रियता से बाहर लाने में सहायक होते हैं तो जिब्रेलिन। पौधे में कौन सा हार्मोन पौधे को उसकी निष्क्रियता से बाहर लाने में सहायक है तो जिब्रेलिन। डाउन सिंड्रोम का वर्णन सबसे पहले किसने किया था तो लैंगडन डाउन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किस वर्ष में की गई थी 1857 में कलिकर द्वारा।
उस गैस का नाम बताइए जो सौर ऊर्जा का एक बड़ा प्रतिशत अवशोषित करती है। तो ओजोन। अधिकांश पाचन क्रियाएं कहाँ होती है? तो छोटी आंत में। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? पर्यावरण आपदा के कारण अस्थायी रूप से पलायन करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? तो पर्यावरणीय आपातकालीन प्रवासी। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण सीजीए कब गठित किया गया था? तो 1985 में। बड़े शहरों में मुख्य स्रोतों से आने वाले वायु प्रदूषण का 80% तक है। तो ऑटोमोबाइल्स। कौन सा हार्मोन फूलों के खिलौने में मदद करता है? फ्लोरिजेन। जेट विमान उड़ान भरते हैं समय किसकी आवृत्ति की ध्वनि करते हैं? कितनी आवृत्ति की ध्वनि करते हैं? तो 150 डीबी। जेट विमान उड़ाते समय कितनी आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो 150 डीबी। कौन सा मेटालाइट यौगिक एंटीपैरासिटिक दवाओं के रूप में उपयोग किया जाता है? तो एंटीमिनी। दुनिया का पहला प्रदूषण मुक्त शहर कहाँ बसाया गया रहा है? तो मसदर में। मध्य प्रदेश में प्रारंभ की गई सामाजिक वानिकी योजना में कौन सहयोगी है? तो विश्व बैंक। कौन सा पादप हार्मोन काष्ठीय पौधे में कैम्बियम की सक्रियता को बढ़ाता है? तो जिब्रेलिन। कौन सी विशेषता मेसोस्फीयर के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करती है? सबसे ठंडा। कौन न्यूक्लियोबेस आरएनए में मौजूद है लेकिन डीएनए में उपस्थित है? यूरासिल। परमाणु ऊर्जा साझेदारी के लिए वैश्विक केंद्र कहाँ स्थापित किया जाना है? तो बहादुरगढ़ हरियाणा। नाभिकीय संयंत्रों में कौन सी भौतिक राशि संरक्षित नहीं है? तो द्रव्यमान। शरीर में ऑक्सीजन युक्त हवा के सेवन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो सांस लेने को। सोना चांदी और प्लेटिनम को जाना जाता है कुलीन धातुएं। स्टील और लोहे पर एक पतली परत लगाने से गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया होती है, उन्हें जंग लगने से बचाती है। तो जिंक। दुनिया में कितने लोगों के पास शौचालय नहीं है? तो लगभग 1 मिलियन लोगों के पास। पौधे की जड़ प्रणाली द्वारा मिट्टी से अवशोषित पानी का स्वरूप है? तो कोशिका जल। पके हुए फलों के चमकीले रंग का क्या कारण है? तो क्रोमोप्लास्ट। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और गलत का चयन कीजिए। एक सजातीय श्रृंखला के सभी सदस्यों को विभिन्न सूत्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। सोनल असमंजस में है कि वो कौन से कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है। अगर आप इस सवाल का जवाब जानते हैं तो उसे बताएं। तो कार्बोक्जिलिक एसिड समूह वाले कार्बन यौगिकों या कार्बनिक यौगिकों को खनिज एसिड कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य लार ग्रंथि में नहीं है? तो इंफ्रा ऑर्बिटल। किसने देश अमेजन बेसिन को साझा करते हैं? तो 19। कितने देश अमेजन बेसिन को साझा करते हैं? तो 19 देश। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होते हैं। तो सकारात्मक चार्ज एनोड और नकारात्मक चार्ज कैथोड। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? तो क्वांटम। कार्बन वायुमंडल में निम्नलिखित रूप से मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड। देश का पहला काला ब्लैक हिरन ब्लैक बक संरक्षण रिजर्व कहाँ खोला गया? तो प्रयागराज में।
मिश्र धातु एक धातु और एक अन्य धातु अथवा एक धातु और अधातु के समान मिश्रण है तो निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु को एक धातु कहा है? तो स्टील को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी हो सकती है तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों। जब आप सांस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस शरीर से बाहर निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कैनोपी लेयर में पेड़ों की ऊंचाई कितनी होती है? तो 30 से 50 मीटर भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इंदौर। किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीपी इकोलॉजी की खोज की? तो अर्नेनेस ने। धातु की प्रकृति में अपनी प्रकृति अवस्था में पाई जाती है तो Au और Ag। वह कौन सी प्रजाति है जिसका प्रभाव पारिस्थितिकी तंत्र या समुदाय पर क्रांतिकारी एवं प्रभावी रूप होता है? तो की स्टोन प्रजाति। विषुवतीय क्षेत्रों में पौधे अलग अलग परतों में क्यों व्यवस्थित होते हैं? क्षेत्रों की वनस्पतियों में सूर्य के प्रकाश के लिए संघर्ष के कारण। भारत का सबसे स्वच्छ गांव कौन सा है? तो मावलिन नोंग। चुकंदर में कौन सा वर्णक होता है? तो बेटानिन। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो विभिन्न कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंधन बहुत कमजोर और आसानी से टूट जाते हैं। कौन सा आयतिक यौगिक नहीं है? तो HCl और CCl4। भूस्तरीय भूमध्यरेखीय क्षेत्र का औसत मासिक और औसत वार्षिक तापमान क्या है? तो 27 डिग्री सेल्सियस। किसे आनुवंशिक रोग नहीं माना है? तो इन्फ्लुएंजा को। विश्व का सबसे स्वच्छ देश कौन सा है? तो डेनमार्क। तेज न्यूट्रॉन को आसानी से धीमा कैसे किया जा सकता है? उन्हें पानी के बीच से गुजारने पर। आयनिक यौगिक बनने पर निकलने वाली ऊर्जा का क्या नाम है? तो जालीय ऊर्जा। कोशिकाएं ग्लूकोज को में बदलने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा। किस सिनेप्स संरचना में न्यूरोट्रांसमीटर होता है? तो सिनेप्टिक वेसिकल्स। कटौती के परिणाम स्वरूप का लाभ होता है इलेक्ट्रॉन का। जैव उपचार से क्या तात्पर्य है? जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले में पदार्थों का निष्कासन। जब किसी जीव के अंगों की प्रस्तुति कुछ पर्यावरणीय बाधाओं से निपटने के अनुकूल हो जाती है तो इसे कहते हैं शारीरिक अनुकूलन। रॉबर्ट हुक ने प्रत्यास्थता का नियम किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो 1676 में। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अपचायक के रूप में कार्य नहीं करता है? तो पानी। हाइड्रोजन अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच किस प्रकार का बंधन होता है? तो सिग्मा बंधन। संसार में किस देश में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो ब्राजील में। जल की गुणवत्ता की रक्षा करने में केंद्र या राज्य सरकार की भूमिका होती है। वे जल संरक्षण कानून पारित करते हैं, किसी एजेंसी को सुरक्षा प्रदान करते हैं और प्रवर्तन के लिए उपलब्ध कराते हैं। मरुस्थल में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 250 मिलीमीटर से कम। दुनिया में 6 अरब लोग में से किसने सुरक्षित पानी के बिना रहते हैं? तो 1.6 बिलियन लोग। गाल्जी पिंड के खोजकर्ता हैं तो कैमिली गोल्गी। इथेनॉल सोडियम के साथ प्रक्रिया करता है और 2 उत्पाद बनाता है। ये है सोडियम इथेनॉइक्स और हाइड्रोजन।
निम्नलिखित में से कौन सा अंग सिरोसिस रोग से प्रभावित होता है? तो यकृत। खाद्य संपर्क सतहों को कब साफ किया जाना चाहिए? उपयोग से पहले और बाद में। निम्नलिखित में से किसे न्यूरॉन्स की सबसे बड़ी संख्या है? तो मस्तिष्क में। किस स्थिति को लेमार्कवाद द्वारा विस्तृत नहीं किया जा सकता है? समय के साथ विशाल आदिम वृक्षों में के आकार में कमी को। जानवरों के वर्गीकरण के आधार के रूप में किस विशेषता का उपयोग किया जाता है? तो शरीर की समरूपता का। और दोस्तों ये अंतिम क्वेश्चन है आबकारी का, और हमारे पूरे कंप्लीट आबकारी के जितने भी पेपर जितने भी शिफ्ट में हुए थे उनके सभी के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें पाई बॉन्ड शामिल है? तो साइड वाइड, ओवरलैपिंग इत्यादि। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज पसंद आई होगी, और दोस्तों पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।